हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 93 और ये वर्कशीट है 21 फरवरी 2022 के लिए। इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस का। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में राइट कर लीजिए यानी लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, इसको देख सकते हैं आप लोग, रीड कर लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे तो एक एक करके सभी को अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर, तीनों क्वेश्चन आपने देख लिए, अब हम लोग चलते हैं और इन तीनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पहले क्वेश्चन में है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर रोप, ठीक है। एक 20 मीटर लंबी रस्सी है यानी रोप है, उसको एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या बोला है कि जो रस्सी है वो एक पोल है, उसके टॉप से ज़मीन पे किसी पॉइंट पर बंधा हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में ये बोला है, सीधा सीधा देखिए कि एक पोल है, इस पोल से रस्सी बांधी गई है ज़मीन के किसी पॉइंट पर, और वो जो रोप है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। जो रोप की लेंथ है वो 20 मीटर है। तो चलिए हम लोग जो खंभे की लंबाई है यानी पोल की हाइट वो h मान लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा h, और लेंथ ऑफ रोप यानी ए सी कितना दिया है, 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए हमको क्या लगाना है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है यानी परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, और यहाँ पे हाइपोटेनस दिया गया है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर देंगे तो साइन 30 आ जाएगा क्योंकि एंगल 30 डिग्री है, ठीक ना। तो ए बी यानी परपेंडिकुलर, ए सी यानी हमारा हाइपोटेनस इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो ए बी है h, तो हमने h रख दिया, और ए सी है हमारा 20। तो h/20 इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ से 20 को इधर ले जाइए तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 10 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 20, ठीक है। h का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया यहाँ पर। तो जो पोल की हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है अ 1.5 मीटर टाल बॉय, ठीक है। एक 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है ना। एक 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है ऊंचा, उससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर टॉल लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं सीडी पर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ऐसा हो रहा है कि ये जो लड़का है 1.5 मीटर टॉल यहाँ पे खड़ा हुआ है सीढ़ी पे, ठीक है। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आई का एंगल, ठीक है, कहाँ से, इसके टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से, वो इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है, जब ये लड़का टूवर्ड्स द बिल्डिंग जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से सी डी से डी से लेकर एफ तक गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था टॉप से वो 30 डिग्री टू 60 डिग्री चेंज हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले था 30 डिग्री, पर फिर पॉइंट एफ पर पहुँचा तो 60 डिग्री हो गया। आगे बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बोला है कि वो जितना डिस्टेंस चला इस पॉइंट डी से एफ तक यानी टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है यानी डी एफ फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या क्या गया है। तो हाइट ऑफ द बॉय यानी सी डी, ठीक है, हाइट ऑफ द बॉय सी डी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ई एफ होगा, क्योंकि यही लड़का हुआ तो यहाँ पर आया है, सी डी जो है वो ई एफ ही होगा, ठीक है। इक्वल टू कितना है, 1.5 मीटर टॉल है, और यही किसके इक्वल होगा, जी बी के इक्वल भी होगा, है ना। तो हमने इक्वल टू जी बी कर दिया। हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, यानी ये वाला हाइट। आगे बात करें तो ए जी, अब यहाँ पर जो ए जी होगा वो कितना होगा, ये वाला, ये कितना होगा ए जी। तो ए बी में से अगर हम जी बी माइनस कर दें तो ए जी हमारा आ जाएगा, वही किए हैं ए बी माइनस जी बी, तो 30 माइनस 1.5, जी बी का वैल्यू 1.5 है, तो यह आ गया 28.5, यानी ए जी का वैल्यू आ जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं इस वाले ट्रायंगल पर। ये जो हमारा ए जी और सी है, इस वाले ट्रायंगल से हम लोग सी जी निकाल लेंगे और इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल से हम लोग ई जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर सी जी में से ई जी घटा देंगे तो हमारा सी ई आ जाएगा, यानी डी एफ आ जाएगा, और यही तो हमको चाहिए। तो चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं ए जी सी में। तो ए जी सी में ए जी यानी हमारा परपेंडिकुलर बाई सी जी यानी बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू क्या होता है 10, और एंगल है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 30 हो गया। इसके बाद ए जी का वैल्यू है 28.5 बाई सी जी इक्वल टू 10 30 का वैल्यू 1/√3। देखते जाइएगा। ठीक है, तो सी जी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए सी जी का वैल्यू यहाँ पे सी जी का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसके साथ, यानी 28.5 इंटू √3 आ गया। ठीक है, सी जी का वैल्यू तो हमको मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, ई जी का वैल्यू। तो ई जी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा 10, और वो भी इस वाले ट्रायंगल पर, छोटे वाले ट्रायंगल पर, यानी ए जी ई में। तो इन ए जी ई यहाँ पर देख सकते हैं, इन ए जी है हमारा परपेंडिकुलर, बेस कितना है ई जी, तो ए जी बाई ई जी इक्वल टू 1060, एंगल 60 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 1060 हो गया। ए जी का वैल्यू 28.5 और बाई ई जी इक्वल टू 1060 का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ से ई जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए कैलकुलेट करिए। ई जी के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी 28.5 बाई √3। इसको अब हम लोग रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 इंटू √3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर हो गया 28.5 इंटू √3, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए 28.5 बाई 3, 9.5 इंटू √3 आ गया, यानी सी जी का भी वैल्यू मिल गया हमको और ई जी का भी वैल्यू मिल गया। अब दोनों का वैल्यू तो मिल गया, यानी सी जी का मिल गया और ई जी का मिल गया। ठीक है, तो सी जी में से ई जी घटा देंगे तो हमारा सी ई आ जाएगा, वही हमको करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग कितना होगा, डी एफ होगा, और डी एफ किसके इक्वल होना चाहिए, सी ई के इक्वल होना चाहिए, और सी ई किसके इक्वल होगा, सी जी माइनस ई जी के। सी जी का वैल्यू है 28.5 माइनस 9.5 इंटू √3। ठीक है, इसमें से 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा 19 √3 मीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चला वो हमारा 19 √3 मीटर चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यहाँ से पॉइंट डी से पॉइंट एफ तक कितना चला, 19 √3 मीटर। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है। चलिए उसको भी समझते हैं और सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, मतलब ये है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, रोड है, उसके दोनों साइड अपोजिट साइड में, दोनों साइड आमने सामने 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये रोड है 80 मीटर का, देख सकते हैं BD हमारा रोड है, और रोड के दोनों साइड ये 2 पोल हैं। कौन कौन से, AB और CD। ठीक है, ये 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के। आगे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोला है कि रोड के बीच में एक पॉइंट है कहीं पर, है ना, तो वो पॉइंट हमने E ले लिया, और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल्स के टॉप का, वो एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बोला है कि यहाँ पर जो ये है हाइट है पोल का, वो हमको फाइंड करना है ना, इसका और इसका इक्वल हाइट है दोनों का, तो वो H फाइंड करना है, और इस पॉइंट E का इस पोल से डिस्टेंस यानी AB से डिस्टेंस और CD से भी डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको दिया क्या गया है, पहले तो विड्थ ऑफ द रोड दिया गया है BD 80 मीटर का। ठीक है, हमने मान लिया जो हाइट ऑफ पोल है वो H है। ठीक है, दोनों पोल्स का हाइट हमने मान लिया H। आगे तो AB और CD कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू CD, H हो जाएगा, ये AB और ये CD। ठीक है, हमने मान लिया कि BE, ये जो BE है वो X है, तो अगर BD पूरा 80 है और BE X है, तो यहाँ पर ED जो होगा वो 80 - X हो जाएगा। समझ में आ गया,
ED हो जाएगा 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस एक्स। अब हम लोग देखते हैं ABE में, इस ट्रायंगल में ABE में देखते हैं हम लोग, तो इसमें लगा दीजिए क्या, tan लगा दीजिए आप लोग, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है AB और बाई बेस हो जाएगा BE, ठीक है। तो h बाई एक्स यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए AB है परपेंडिकुलर, बेस है BE, यानी h बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री था। तो h बाई एक्स इक्वल टू 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा, x को इधर ले जाइए, यानी x अपॉन √3 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आगे चलें सेकंड ट्रायंगल में, यहाँ पर जो हमारा CDE है ना, CDE इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें भी आप लोग tan ही लगा दीजिए, ठीक है। तो इसमें tan लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है हमारा CD और बेस है ED, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर CD और बेस हो जाएगा ED, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो tan 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan होता है, और एंगल है 60, tan 60 हो गया, ठीक है। CD का वैल्यू है h और ED का वैल्यू है 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा 80 माइनस एक्स इंटू √3, ठीक है, क्योंकि 80 माइनस एक्स को इधर ले जाइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मान लीजिए अपना सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड और फर्स्ट दोनों इक्वेशन को देखिए ध्यान से, क्या दिया है, h इक्वल टू इतना दिया है और h इक्वल टू इतना दिया है, यानी अगर लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होने चाहिए, है ना। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो वहीं पे हमने कंपेयर किया दोनों इक्वेशंस को, तो राइट साइड में ये है x/√3, इसके राइट साइड में फर्स्ट इक्वेशन के, और सेकंड इक्वेशन के राइट साइड में है 80 माइनस एक्स इंटू √3। हमने दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है। आगे देखिए, इस √3 को इधर ले जाइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो √3 इंटू √3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 आ गया। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 80 के साथ, तो 80 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, फिर माइनस 3x, ठीक है। इस माइनस 3x को लेफ्ट साइड ले आइए तो प्लस 3x हो जाएगा, x प्लस 3x इक्वल टू 240, यानी 4x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 240/4, यानी x इक्वल टू काट देंगे तो यहाँ पर 60 मीटर आ जाएगा। अब देखिए x क्या आया है, यहाँ पर x का वैल्यू आया है 60 मीटर, ठीक है, यानी BE हमारा आ गया। इस पॉइंट E का पोल AB से डिस्टेंस x इक्वल टू 60 मीटर आ गया। तो पोल CD से कितना होगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 80 माइनस 60 हो जाएगा, तो 80 माइनस 60 यानी 20 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर BE इक्वल टू x यानी 60 मीटर, और DE कितना होगा, मतलब सेकंड वाले पोल से, CD पोल से इस पॉइंट E का डिस्टेंस 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर हो गया, यानी सेकंड पोल से पॉइंट E का जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर होगा, ठीक है। अब हमको बोला क्या था कि पोल का हाइट भी हमको फाइंड करना है, तो पोल का हाइट फाइंड करने के हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, h इक्वल टू x/√3, x का वैल्यू इसमें भी रख सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू हमने निकाल लिया है, 60 आया, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में भी x का वैल्यू रख के हम लोग निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा आसान होगा कि सेकंड इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा हमारा h का वैल्यू, ठीक है, यानी हाइट ऑफ पोल आ जाएगी। तो रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में। तो h इक्वल टू सेकंड इक्वेशन हमारा यही था, 80 माइनस एक्स इंटू √3, x का वैल्यू आया है 60 यानी 80 माइनस 60 और इंटू √3, 80 में से 60 घटाओ तो यह आ जाएगा 20 √3 मीटर आ जाएगा। यानी पोल ऑफ हाइट जो होगा, इन दोनों पोल्स की जो हाइट होगी वो कितनी आएगी, 20 √3 मीटर आ जाएगी, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, क्योंकि इक्वल हाइट के पोल्स थे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग इसका सोल्यूशन पूरा कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बाकी हम समझा दिए हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही हमारा ये जो वर्कशीट 93 था वो कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अपने अगले वर्कशीट में। अगर ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर अगला वर्कशीट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।